नमस्कार। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत डेनमार्क ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को। डेनमार्क ने कहा कि वह आर्कटिक सुरक्षा पर अरबों रुपए खर्च करेगा। यह बात तब डेनमार्क कह रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह बात कहा कि वह इच्छा रखते हैं कि वह आगे चलकर ग्रीनलैंड का अधिग्रहण कर सके। आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड का अपना प्रधानमंत्री है, लेकिन वह पूरा का पूरा क्षेत्र डेनमार्क साम्राज्य के अधीन आता है। वैसे डेनमार्क साम्राज्य, यदि मैं आपसे कहूँ आज बात, साम्राज्य कोई अब आज की बात तो है नहीं, पुराने जमाना में होता था, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी डेनमार्क में ग्रीनलैंड भी आता है और एक और भी है फरो आइलैंड। तो ये तीन मिलकर के डेनमार्क एम्पायर बनाते हैं। ग्रीनलैंड, फरो आइलैंड जो नॉर्वेजियन सी और आर्कटिक सी के बीच में है, नॉर्दर्न अटलांटिक सी ओशियन इनके बीच में है, और डेनमार्क। और अब वह क्या कह रहा है जरा इसको समझिए। डेनमार्क ने कहा है कि वह अपने स्वायत्त क्षेत्रों, यहाँ पर क्षेत्रों कहा, इसमें वो ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड के बारे में बात करता है, उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए करीब करीब 2.05 बिलियन खर्च करेगा। इसके अंतर्गत उसने कहा कि मैं 3 आर्कटिक जहाज, उन्नत छवि वाले ड्रोन और मजबूत उपग्रह क्षमता वाले कुछ चीजों को स्टैब्लिश करूंगा। डेनमार्क के रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि हम इस तथ्य को स्वीकार करना होगा हमें कि आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा और रक्षा की गंभीर चुनौतियां आ चुकी। अब किसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आप इस बात को भी आज आप जाने, वो यह है कि ग्रीनलैंड विश्व का विरल आबादियों वाला देश में से एक है। 56,000 के आसपास केवल लोग हैं। वहां के मूल निवासी इनुट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक तरह से उस पर जर्मनी का अधिकार हो गया था, और यह उस दौर की बात है जब डेनमार्क पर भी जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। उसी परिस्थिति में अमेरिका ने आगे बढ़कर के ग्रीनलैंड के क्षेत्र पर अधिकार किया, वहां से जर्मनी को भगाया, फिर आगे चल करके उसने वहां पर कई रेडियो स्टेशन और कई सैन्य क्षेत्र को स्टैब्लिश किया। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की उपस्थिति नहीं है, अमेरिका की उपस्थिति है, लेकिन अब वो कहता है कि मैं जो अब आधिकारिक रूप से वो डेनमार्क का अंग है, उसको वह कह रहा है कि अब मैं उसको अधिग्रहण कर लूंगा। और ऐसी परिस्थिति में जब डेनमार्क की ओर से यह न्यूज आता है कि वो इतना रुपए खर्च करेगा, तो चुनौती कहाँ से मिल रही है, सोचने वाली बात है। वैसे इस साइट या इस क्षेत्र में जो हाल में घटनाक्रम बदला है, उसके पीछे बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि वहां पर रेयर मिनरल्स और यूरेनियम और लोहा जैसे खनिज पाए जा रहे हैं, ऐसा एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो शायद हो सकता है लालच भी हो अमेरिका के मन में। वैसे ग्रीनलैंड के जो स्वायत्त क्षेत्र है डेनमार्क का, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, उनका अपना एक प्रधानमंत्री भी है। उन्होंने एक बात कहा है, उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बिक्री के लिए नहीं है, यानी दिस इज नॉट फॉर द सेल। और ग्रीनलैंड लोगों का है। अपने आप में बहुत सारी बातों को ये कह रहा है उन्होंने। उधर डेनमार्क के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, ट्रंप से कहा कि ग्रीनलैंड को अपना भविष्य तय करने का अधिकार स्वयं होना चाहिए। आप सोच सकते हैं टकराहट कहां तक जा सकती है। अभी तो ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने ही हैं, देखते हैं बातें और कहां तक बढ़ेगी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।